आगे तो अनेकानेक कथाएं हैं। देवासुर संग्राम की भी कथा है। देवासुर संग्राम के बाद और आगे की कथा है। अनेकानेक कथाएं, जितनी कथाओं का वर्णन करो उतना कम है। देवासुर संग्राम के बाद गजेंद्र मोक्ष की भी कथा है। और अब सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले भगवान, हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की पावन कथा को सुनना चाहते हैं। तब भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनाने से पहले भगवान राम के जन्म की कथा को सुनाया गया। क्यों? भगवान राम, देखो भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानियां हैं, तुम्हारी 5 हो गई तो खा जाएंगी। इसलिए कथा सुनो कृष्ण की और मर्यादा रखो राम की। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन ना जाए। भगवान राम के पावन जन्म की कथा सुनाई और भगवान राम के जन्म के बाद अब भगवान कृष्ण की कथा सुना रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, सुनो राजा परीक्षित, चंद्रवंश में एक राजा हुआ, राजा उग्रसेन का पुत्र, जिसका नाम था कंस। राजा कंस ने अपने ही पिता को बंदी बना करके राजा कंस कहां रहने लगा? बोले पिता को बंदी बना करके राजा कंस कहां रहने लगा? बोले पिता को बंदी बना करके स्वयं मथुरा का राजा बन गया। राजा कंस की चचेरी बहन का नाम था देवकी। राजा कंस ने अपनी चचेरी बहन का विवाह, देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। जब राजा कंस ने अपनी चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ किया तो स्वयं बहन को छोड़ने के लिए आया। और जब बहन को छोड़ने के लिए आया तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे राजा कंस, जिस बहन के लिए आज तू फपक फपक करके रो रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। जब काल की बात को सुना तब तो राजा कंस ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके राजा कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, देवकी को ही मार डालूंगा। तब दौड़ करके वसुदेव जी महाराज ने कहा, बोले हे राजन, आप देवकी को मत मारो, 1 से लेकर के 8 जितनी संतानें होंगी वो सब आपको देंगे। 1 से लेकर के 6 संतानों को तो कंस ने मार दिया। 7वीं संतान के रूप में बलराम जी आए, संकर्षण विधि के द्वारा चले गए और अब 8वीं संतान के रूप में भगवान को आना है। जैसे ही भगवान को आना है वैसे ही भादों का मास था। राजा कंस ने पहरे को बढ़ा दिया, पहरेदारों को बढ़ा दिया, पहरा तेजी से बढ़ा। भादों का मास था, कृष्ण का पक्ष था, रोहिणी नक्षत्र था, खूब तेज बरसात हो रही है, बिजलियां तड़तड़ा रही हैं। रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान ने राजा कंस के यहां जन्म लिया। बोलो नंद के लाला की हो। जैसे भगवान का जन्म हुआ वैसे बेड़ियां टूट गई, हथकड़ियां हट गई, पहरेदार सब सो गए, ताले टूट गए और वसुदेव जी ने एक छपड़ी में भगवान को लिया, सर पर रखा, यमुना मैया को प्रणाम करवाया और इधर नंद भवन में भगवान को रख करके आए, माया रूपी पुत्री को लेकर के आए। और जब नंद भवन में सबको पता चला तब सबने कहा, है गयो
बोले काहे गयो? बोले यशोदा मैया बधाई हो, नंद के घर लाला